हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। राम राम नमस्कार, आप सब हरियाणा न्यूज देखने लाग रहे और मेरा नाम से सोनिया सत्यानी तापसाना का मैं घना स्वागत करूं છું मारे खास हरियाणवी बुलेटिन चौगरदे के हरियाणा में। तो आज चौगरदे की खबर की शुरुआत कराएंगे घनी अच्छी घनी पॉजिटिव खबर की गिल्या। आपने दंगल फिल्म का डायलॉग तो सुना होगा कि मारी छोरियां छोरा तक कम से के और हर बार इस प्रदेश की बेटी इस बात ने सार्थक करके दिखावा से। हिसार के गांव कुंभा में कर्नल भूपेश कुमार की पत्नी कर्नल सुमन सहारण ने देश की सेना में पहली स्थायी महिला सैन्य अधिकारी बनी से। यो गौरव इस प्रदेश ने प्राप्त होया, इस देश ने प्राप्त होया। उनने अपनी मेहनत और लगन तो साबित कर दिया कि जब कोई के मैं ठान ले से तो वो जीत हासिल करके जरूर रहे से। कर्नल सुमन सहारण आर्मी की परमानेंट महिला कमीशन में पहली स्थायी सैन्य अधिकारी बनी से, जिससे पूरे गांव राम और पूरे जिले में खुशी और गर्व का माहौल से। हालांकि सेना में महिलाओं तक स्थायी कमीशन खातर अदालत में एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। बावजूद इसके कोर्ट की ओर सुनाए गए इस फैसले के बाद भारतीय सेना में महिलाओं का यो सम्मान बरकरार रहा से, महिलाओं ने यो सम्मान हासिल होया से। सुमन के फादर जो थे वो आर्मी के अंदर ही थे और 1989 में वो शहीद हो गए थे देश में, श्रीलंका में भारतीय शांति सेना के अंदर। उसके बाद से बच्चे ने मन में ठान ली कि जो उसके पापा का सपना था जो वो पूरा नहीं कर पाए वो मैं पूरा करूंगी। तो इस कारण से उसने बार बार 2-3 बार फेल भी हुई, लेकिन एक ही डेस्टिनेशन था। कहता पापा मुझे जाना आर्मी के अंदर ही है। आज बहुत ही खुशी का माहौल है क्योंकि सिलेक्शन जब बेटी का हुआ था तो वो शॉर्ट सर्विस कमीशन था और ये काफी लंबी लड़ाई लड़ी, सुप्रीम कोर्ट तक गए केस। वहां पे जाके सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन आई सरकार के लिए कि महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर जीने का हक है। तो हाल फिलहाल जो किसान साग सब्जी बोण लाग रहे सर जी ने टोटा हुआ लाग रहा सतह सरकार तो मुआवजे की मांग करे से। तो इस बीच कृषि मंत्री JP दलाल धनाना गांव में पहुंचे, जड़ों ने प्रगतिशील किसान सुरेंद्र सिंह और कृष्ण कुमार के खेत की संरक्षित खेती का निरीक्षण कराया। वन्यू बोले कि किसान परंपरागत खेती की बजाय बागबानी, पशुपालन और मछली पालन के व्यवसाय ने भी अपनावे, जिससे उनकी आवक में भी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि आने वाले सीजन में साग सब्जी बागवानी की फसलों का बीमा शुरू कराया जाएगा ताकि किसान जोखिम तक मुक्त हो सके, या तो किसान टोटे में भी ना जाए। किसी भी कीमत पर किसाना का अहित नहीं होने देंगे। तो शिविर में पहुंचे किसान संदीप ने भी नू कहा कि वह याड़ा पॉलीओनेट हाउस के जरिए खीरा, बैंगन, गोभी, टमाटर की खेती देखने पहुंचे थे और उन्हें कम लागत और कम भूमि तक लाखों रुपया की आमदनी होने लग रही है। धनाना गांव के प्रगतिशील किसान सुरेंद्र और कृष्ण के इस नेट हाउस, पॉली हाउस की फार्मिंग देखने के लिए मैं आया हूं और कुछ किसानों को आसपास के उनको भी आमंत्रित किया है कि आधुनिक ढंग से खेती करने से कितना लाभ हो सकता है और भविष्य जो है हरियाणा में इस तरह की खेती का ही है। हमें परंपरागत खेती जो गेहूं और धान की है उसको छोड़कर बागवानी की तरफ, सब्जियों की तरफ, दूध के उत्पादन में, मछली के उत्पादन में, फूड के प्रोसेसिंग की यूनिट लगाने में हमारे गांव के बच्चे जब इस दिशा में आगे बढ़ेंगे जिसकी तरफ सरकार का पूरा ध्यान है। देखो, किसान के प्रति डबल आमदनी का काम है। हमारे कृषि मंत्री जैसे दलाल साहब हैं, उन्होंने एक नई स्कीम भी चलाई है और पहले भी बागवानी हॉर्टिकल्चर से चलती रहती हैं। जो हमारी सब्जी की जो खेती है उसमें ऑर्गेनिक सब्जी तैयार की जाती है। ये किसान मतलब इसमें बहुत ही ज़्यादा फायदा उठाएंगे, ज़्यादा लाभ ले सकते हैं कम खर्च करके, ताकि पानी की बचत हो सकती है। ड्रिप से अपना कम पानी में ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। धनाना गांव के प्रगति
तो कृषि कानूना का विरोध लगातार किसान करने लग रहे और यो विरोध रुकने का नाम नहीं लेने लग रहा है। तो इससे बीच किसान संगठन ने दिल्ली कूच तो पहले फतेहाबाद में हरियाणा और पंजाब के किसानों का एक सम्मेलन आयोजित करा। इस सम्मेलन में सैकड़ों की संख्या में किसानों ने हिस्सा लिया। किसान सम्मेलन में काफी संख्या में महिला किसान भी शामिल हुई। इस सम्मेलन में दिल्ली के घेराव न लेकर रणनीति बनाई गई, आगामी आंदोलन पर भी चर्चा करी गई। किसानों ने इस सम्मेलन ने जो नाम से वो दिया गया कि पगड़ी संभाले जट्टा किसान का नाम दिया गया। सम्मेलन के बाद किसानों ने फतेहाबाद शहर में मार्च निकाला। सम्मेलन में किसान संगठन के कई बड़े जो किसान सब है भी शामिल हुए और हरियाणा और पंजाब के नेता भी शामिल हुए। पत्रकारों के लिए बातचीत करते हुए किसानों ने कहा कि दिल्ली कूच के दौरान जड़े भी उनने रोकने की कोशिश करी जाएगी वह किसान उड़े डेरा घेर देंगे। किसानों का कहना है कि दिल्ली जाने की तारीख 26 नवंबर से है, लेकिन उल्टे आने की कोई भी तारीख को नहीं। किसान अपनी बात मनवा के वापस आवेंगे। किसानों के डर के कारण ही दिल्ली में कोरोना फैलने लग रहा है। उन्होंने जो कृषि कानून से उनका विरोध लगातार जारी सर। किसान लगातार कहने लग रहे हैं कि 26 नवंबर ने भी किसान जो है वो अपना धरना करेंगे और धरने के दौरान वो सरकार तनु कहेंगे कि कानून किसानों के हित में नहीं से। तो इससे बीच आपने नु बता दिया किसान नाराज से, गुस्से में से, कृषि कानून ने रद्द करवाने की मांग करने लग रहे हैं। तो किसान 26 नवंबर ने दिल्ली का घेराव करने की बात करने लग रहे हैं। तो उन्होंने गुहाना के अनाज मंडी में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यवान नरवाल की अध्यक्षता में किसानों आड़तियों के मिलकर ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में 5 जगह पर दिल्ली का घेराव होगा। पहला स्थान सोनीपत में कुंडली बॉर्डर, दूसरा बहादुरगढ़ में नया गांव होगा, तीसरा जयपुर हाईवे, चौथा दिल्ली मथुरा आगरा के अलावा दिल्ली बरेली रोड पर किसान इकट्ठे होंगे, दिल्ली की ओर कूच करेंगे। नरमे की फसल के बाद किसान जो सब गेहूं की बिजाई करने लग रहे हैं। कई जिले ऐसे से जड़े की बिजाई हो ली है, कई जिले ऐसे हैं जड़े की बिजाई लगातार जारी है। तो सिरसा में भी रबी फसलों की बिजाई खातिर कृषि विभाग ने अपना लक्ष्य तय कराया है। इस सीजन में 2.98 लाख हेक्टेयर भूमि पर गेहूं की बिजाई होगी, जबकि 62,000 हेक्टेयर में सरसों की बिजाई करी जाएगी। ये बताइए 1 लाख हेक्टेयर भूमि पर गेहूं की बिजाई करी जा रही है। गेहूं बिजाई का काम में बाजारी से ढाल सरसों की बिजाई खातिर 62,000 हेक्टेयर का लक्ष्य धरा गया है। सरसों की बिजाई का काम लगभग लक्ष्य के दौरे पहुंच गया सर। ये बताइए 60,000 हेक्टेयर भूमि पर सरसों की बिजाई करी जा रही है। पिछले दिन होया जो मीस है उसने इन फसलों ते और भी घना फायदा पहुंचाया है। टारगेट है वो 2,98,000 है और अब तक 1 लाख हेक्टेयर के आसपास उसकी गेहूं की बिजाई हो चुकी है। और ऐसे ही सरसों का टारगेट 62,000 का था और उसमें से 60,000 के आसपास बिजाई हो चुकी है, वो ऑलरेडी पहले हो चुकी है। और दोनों ही फसलें हैं वो बहुत बढ़िया अच्छी कंडीशन में है क्योंकि पीछे बारिश भी हुई है। और जो गेहूं की बिजाई अभी जारी है वो 30 नवंबर तक बिजाई पूरी कंप्लीट कर ली जाएगी। तई बात कोरोना के आंकड़ा की करांगे। प्रदेश में लगातार चौगर दिन आंकड़े बढ़ने लग रहे से जुकर जुकर त्योहार लवाए तनु लोग भाग लापरवाह होते नजर आए। तो इससे बीच सरकार की ओर से आदेश भी दे दिए गए थे कि 9वीं से लेकर 12वीं तक की जो क्लास है लागेंगे बालका की जो पढ़ाई बाधित हुई है वो पढ़ाई का जो नुकसान से ताकि उसकी भरपाई हो जा सके। लेकिन स्कूल खुले और कोरोना का डर उड़े नजर आया और जो बालक और जो शिक्षक गए वे भी कोरोना से संक्रमित हुए यानी कि पॉजिटिव पाए गए। इब प्रदेश सरकार ने 30 नवंबर तक स्कूल बंद करने के आदेश दे दिए से, लेकिन इब भी कई जगह पे निजी स्कूल संचालक सरकार के आदेशों का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं, स्कूल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे संवाददाता ने एक रिपोर्ट हमारे तक भेजी से, जरा देखो केस है उसमें। प्रदेश में कोरोना अपना कहर बरपाण लाग रहा है। प्रदेश सरकार कोरोना पर लगाम लगाने की तमाम कोशिश करने लग रही है। प्रदेश में अनलॉक के दौरान स्कूल फिर से शुरू करे गए। फैसला लिया गया कि छोटी कक्षा के बालक ना बलाक हैं 9वीं से लेकर 12वीं तक के
कक्षा के छात्र बुलाए जा ताकि बालका की पढ़ाई में जो नुकसान होने लग रहा है वो नुकसान कुछ कम करा जा सके, नुकसान की भरपाई करी जा सके। लेकिन स्कूल खोलने का यो फैसला कुछ उल्टा पड़ गया। प्रदेश के कई स्कूलों के छात्र और स्टाफ कोरोना की चपेट में आए, जिसके चलते सरकार ने तुरंत 30 नवंबर तक स्कूल बंद करने का फैसला लिया। सरकार ने स्कूल बंद करने का फैसला लिया जो कि तुरंत अमल में भी लाया गया। लेकिन इस भी प्रदेश में कुछ ऐसे स्कूल हैं जो प्रशासन की नाक के नीचे नियमा की धज्जियां उड़ाने लग रहे हैं। इनमें तो कुछ निजी स्कूल भी हैं। हरियाणा न्यूज के संवाददाता मनोज गोस्वामी नारनौल के पटीकरा गांव में बने निजी स्कूल में पहुंचे, जड़े सरकारी आदेशों के अगले दिन भी स्कूल खुला दिखा। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के ग्राफ के कारण और स्कूलों में बच्चों के कोरोना संक्रमित होने की वजह से सरकार के द्वारा स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए थे, लेकिन नारनौल में निजी स्कूल संचालकों के द्वारा उन आदेशों की जमकर अवहेलना की जा रही है और सरकार को ठेंगा दिखाया जा रहा है। इसी बीच हम एक निजी स्कूल पहुंचे हैं, अभी अंदर हम एंट्री करेंगे और वहां जो प्रशासन है और अंदर की जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि किस प्रकार से जो है यहाँ पर नियमों की अवहेलना करते हुए स्कूलों को खोला गया है और बच्चों को स्वास्थ्य को ध्यान न रखते हुए स्कूलों के अंदर क्लासें लगाई जा रही है। हमारे संवाददाता स्कूल के भीतर पहुंच के ने स्कूल के प्रशासन से बात करी, लेकिन कैमरा और माइक देखकर प्रशासन के पाया तले की जमीन खिसकी और किस्से का भी कोई जवाब नहीं देखा गया। स्कूल प्रबंधन के जो कुछ अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है, उनसे पूछेंगे कि स्कूल आज लगाया गया, बच्चों को स्कूल में बुलाया गया और किस वजह से जो है ये त्रुटि हुई, सरकार के जो आदेश हैं जो नियम है उनकी अवहेलना किस लिए की गई। सर यहाँ पे कोई भी बच्चा नहीं है फिलहाल, कोई जैसे कि शेर सिंह जी ने बताया है कि मुश्किल से कोई 20, 30, 40 बच्चे होंगे। लोकल बच्चे थे पास के पड़ोस के, उनके पेरेंट्स आ रहे हैं जा रहे हैं, आप देख रहे हैं बसेस वगैरह सब जो है यहाँ से जा चुकी हैं और हम पूरी गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन जो है उनको फॉलो भी कर रहे हैं। सर हम परमिशन मांग रहे हैं अंदर जाकर देखने की कि बच्चे अंदर कितने हैं अभी इस समय। हाँ परमिशन आप ही से क्योंकि आप यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन हैं, आपसे अप्रूवल लेना जरूरी है क्योंकि बिना अप्रूवल जाना सही नहीं है। आपका स्कूल है सर, देख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। जब स्कूल के भीतर जाने की बात करी गई तो जवाब दबी आवाज में मिला और तो और मुद्दे ने भी भटकाने की कोशिश करी गई। कैमरे तो उसको और जाने नहीं दिया और जिस विंग में बालक मौजूद थे ये सारी बात भी हमारे कैमरे में कैद होगी। इस साइड में है ना बच्चे, तो सर इधर भी तो है। इस कैमरा तो बंद है, मैं बताऊं ये बच्चे हमारे इधर रोक रखे हैं, इधर कोई बच्चा नहीं, इधर तो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन। तो सर एडमिनिस्ट्रेशन वाली तरफ जो है हम कह रहे हैं कि बच्चे इधर है, क्लासेस इधर लग रही है, छोटे बच्चे भी स्कूल में 6th वाले नहीं है बिल्कुल। उस दिन बंद कर दिए थे जिस दिन आप आए थे, उस दिन लास्ट। तो सर एक बार इस साइड आप हमें चेक तो कर लेने दीजिए। अगर आप सही हैं, आप कह रहे हैं कि बच्चे नहीं है तो प्रॉब्लम मेरे हिसाब से होना ही नहीं चाहिए। इधर तो ब्लॉक है ना सर। हाँ ब्लॉक में ही तो बच्चे पढ़ते हैं ना सर। कोई बात नहीं, लोक लगा है तो वो लोक लगे हुए हम देख लेंगे। इधर कैंपस है अपना, इधर आ जाओ। क्या कैंपस सर इधर भी तो है सर। आप डाइवर्ट कर रहे हैं हमें। आपने सुना इस बातचीत में प्रशासन के एक अधिकारी ने कहा था कि स्कूल में छोटी क्लास के बालक नहीं आ रहे, लेकिन आपने बता दिया कि गति सब पूरी ढालत उलट है। वो क्यों कर आप खुद देख लो सुन लो। अभी हमने स्कूल प्रबंधन से बात करना चाहा था। स्कूल प्रबंधन से ये भी कहा कि आप स्कूल के अंदर दिखाएं कि बच्चे जो है कौन सी क्लास में हैं और कितने बच्चे यहाँ पर है, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ छोटे छोटे बच्चे जो है स्कूल के अंदर जो है बुलाए गए थे। बच्चों से भी पूछेंगे कि बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ते हैं और वो कब आए थे, क्या है। बच्चे क्या नाम है आपका? प्रिया यादव। कौन सी क्लास के स्टूडेंट? 6th क्लास। कौन सी क्लास में हो? 6th क्लास में। मास्क कहाँ है? जेब में। क्लास में भी नहीं लगाते? अरे यार थक गए। अच्छा कब से आ रहे हो स्कूल? कितने दिन हो गए लगातार लॉकडाउन के बाद से आते हुए? 2 महीने। 2 महीने से लगातार? यस सर। अच्छा कोई छुट्टियां नहीं हुई आपकी? नो, एक बार बीच में पड़ी थी। सभी 6th क्लास के बच्चे हैं? हाँ। मतलब शायद सबूतों की कमी नहीं है क्योंकि बच्चे खुद बता रहे हैं कि हम जो है 6th क्लास में हैं। सरकार ने जब स्कूल खोलने के निर्देश दिए थे तो उसमें साफ साफ लिखा था कि 9वीं से 12वीं ताई के बालक स्कूल में जाएंगे, 9वीं से 12वीं ताई के बालक की क्लास लाई जाएगी। लेकिन नारनौल के पटीकरा गांव स्थित स्कूल ने न सिर्फ
स्कूलों के बंद करने के निर्देशों की अवहेलना करी, बल्कि चोरी छिपे 6ठी और 7वीं क्लास के बालक भी आड़ा बुलाए गए। इतना ही नहीं, छात्रा के चेहरे पर ना तो मास्क नजर आया। तो तस्वीर आप देख सको तो निजी स्कूल के बालक सिर्फ और सिर्फ आड़े स्कूल में जान लाग रहे से, स्कूल अपनी मनमानी करने लाग रहे से, निजी स्कूल अपनी सिर्फ और सिर्फ जेब भरण का काम करें से। ना ही न सरकार के आदेशों की कोई परवाह है और न ही बालका के स्वास्थ्य की कोई चिंता। मतलब स्पष्ट है, स्कूल खोलना है, नियमों की पालना नहीं करनी, चाहे सरकार हो चाहे शासन हो या प्रशासन। सबसे बड़ा अगर कोई है तो ये स्कूल संचालक है। इनके लिए ना कोई नियम बनते ना कोई कानून। नारनौल से कैमरा पर्सन परवीन लकेरा के साथ मनोज गोस्वामी की खास रिपोर्ट। हमारे इस बुलेटिन में घनी है खबर से, लेकिन हमारा ब्रेक का टाइम हो गया से तब। लेकिन इस ट्रांसफार्मर पे जो तार से वो तार धरती ताई लटकन लाग रहे से। अरे पिपरोली गांव में चारों ओर तारा का जंजाल बन रहा है, जिसके चलते गांव वाले ने घनी परेशानी झेलनी पड़ रही है। गांव में करंट का खतरा बना रहा है, जिसकी शिकायत गांव वाले कई बार प्रशासन तक कर चुके से। बावजूद इसके ग्रामीणा की समस्या जस की तस बनी हुई है और ग्रामीणा ने इस समस्या तो छुटकारा पाने खातर 2 गलियां में करीब 8 बिजली के खंभे लगवाने की मांग भी करी है। प्रशासन की लापरवाही है और ये खम्भे गाड़ने थे गांव में अंदर के लिए टंकी से, और वो खम्भे नहीं गाड़े और ये टंकी बड़ी मुश्किल से रखी है यहाँ पर। तनुन्ने 29 नवंबर में हिसार में एक पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन होना से, जिसमें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल का अभिनंदन कराया जाएगा। तो इस बीच हरियाणा के डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा ने उकलाना में 27 नवंबर ने हिसार में होने वाले मुख्यमंत्री के अभिनंदन समारोह का निमंत्रण दिया। उकलाना के किसान रेस्ट हाउस में लोगों को संबोधित करते हुए गंगवा ने कहा कि हाल ही में विधानसभा में ओबीसी तय 8% और महिलाओं तय पंचायत में 50% आरक्षण देने का ऐतिहासिक फैसला लिया से, जो कि घना सराहनीय है। जिसने लेकर 29 नवंबर ने हिसार में मुख्यमंत्री का राज्य स्तरीय अभिनंदन समारोह कराया जाएगा। किसाना के दिल्ली कूच पे बोलते हुए डिप्टी स्पीकर बोले कि कांग्रेस किसाना ने भड़काने का काम कर रही है। उकलाना नई अनाज मंडी में 2.5 करोड़ और 20 करोड़ के 4 लाइन में हुई अनियमितताओं पर बोलते हुए डिप्टी स्पीकर बोले कि मामला उनके संज्ञान में कोई न, लेकिन ईब उन जानकारी मिली से तो जांच जरूर करवाई जाएगी। बड़ौदा उपचुनाव पर डिप्टी स्पीकर ने कहा कि बड़ौदा में बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ा से और किसाना ने 3 अध्यादेश स्वीकार करे से और तब उनकी पार्टी ने 50,000 वोट उड़ता मिले से। उनतीस नवंबर को माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का बैकवर्ड समाज की तरफ से स्टेट लेवल का एक पूरा भव्य समारोह करके उनका अभिनंदन किया जाएगा, धन्यवाद किया जाएगा पुराने गवर्नमेंट कॉलेज के मैदान के अंदर हिसार में। जिस तरीके से जो बैकवर्ड क्लास है, इसकी बहुत पुरानी मांग थी कि पंचायतों के अंदर रिजर्वेशन दिया जाए। अभी हाल ही के अंदर जो 2 दिवसीय सेशन हमारा था, उसके अंदर ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। अब तक जब से हरियाणा बना तब से ये मांग थी। पूर्व की सरकारों ने किसी ने इस बात पे संज्ञान नहीं लिया। माननीय मनोहर लाल जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन वंचित वर्ग के लोगों को संज्ञान लेते हुए पंचायती राज के अंदर 8% रिजर्वेशन देने का काम किया है। कई विभागों में भ्रष्टाचार की खबर सामने आवत है। कई अधिकारी भी भ्रष्टाचार में संलिप्त मिले से, लेकिन उन पर कितनी कार्रवाई करी जा सके, यह बड़ी बात है। तो न्यू कैथल एसपी शशांक सावन ने भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाए जाने वाले एएसआई रमेश चंद्र नौकरी से बर्खास्त कर दिए। एएसआई पर पैसे मांगते हुए भ्रष्टाचार में शामिल होने के आरोप सही पाए गए हैं। जानकारी दे दिया कि थाना चीका में तैनात एएसआई रमेश कुमार पर एक अभियोग ने रद्द करने खातर पैसे की मांग करते हुए वह भ्रष्टाचार में शामिल पाए गए। आरोप से कि एएसआई की ओर से शिकायतकर्ता संबंधित लोग जो से धमकाए जा रहे थे, साथ ही विभागीय जांच में शामिल नहीं होने खातर दबाव भी बनाया जा रहा था। कैथल पुलिस का एक एएसआई है जो केस कैंसिल करने के एवज में एक्यूज्ड पार्टी से पैसे की डिमांड कर रहा था। तो उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग सबमिट की गई थी कंप्लेनेंट द्वारा। तो उस बेसिस पे उसकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चालू की गई थी। बट डिपार्टमेंटल इंक्वायरी को बीच में ही रोकना पड़ा, क्योंकि वो जो मुख्य गवाह हैं उनको धमका रहा था
जिससे कि उसको विदेश भागना पड़ा। तो इस हालत में डिपार्टमेंट इंक्वायरी कंडक्ट नहीं किया जा सकता था। तो संविधान द्वारा 311(2)B के अंदर जो पावर दी गई है उसमें डिपार्टमेंट इंक्वायरी रोक करके उसको बर्खास्त कर दिया गया। ते प्रदेश में चोरी की डकैती की जो खबर से वो लगातार सामने आने लग रही है। इससे मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो इससे बीच साइबर सिटी के सदर बाजार में ज्वेलर की दुकान में लूट के सिलसिले में पुलिस ने 5 डकैत गिरफ्तार करे और यह कामयाबी सीसीटीवी में कैद वीडियो के आधार पर मिली है। मामले में पुलिस ने इन 4 लोग जो से 4 बदमाश जो से बादशाहपुर तक गिरफ्तार करे। इन योजना बनाई एक जना जागा और वो कहेगा कि मैंने गुट्ठी दिखा दो। तो जब यो ज्वेलर शॉप वाला आदमी जो से उसने गुट्ठी दिखाई तो उसने फिर सारे कहने अपनी जो साजिश है वह करी और फिर सारी ज्वेलरी लेकर वह आड़त फरार हो गए। दुकानदार ने गुट्ठी दिखाई तो इन हथियार काट लिए थे और फिर दुकान में रखी सारी ज्वेलरी लूट ली थी, फिर फरार हो गए थे। सूचना मिलने पर हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची थी। मामले की जांच भी शुरू कर दी। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने सारे बदमाश पकड़ भी लिए रहे। ये 19 तारीख को 9वें महीने में एक सुनार की दुकान थी हमारे यहाँ पे, मुसद्दीलाल ज्वेलर्स के नाम से, जो रोशन नगर में थी। और उस पे दिन में कुछ लड़के आए और एक अंगूठी दिखाने के बहाने से उनसे ज्वेलरी की पिस्टल के बल पे लूट करके ले गए थे और एक गाड़ी में वो भाग गए थे, जिसके संबंध में हमने केस रजिस्टर करके आगे की इन्वेस्टिगेशन की। 6 लोग शामिल थे, उनमें से 5 लोग हमने अरेस्ट कर लिए हैं और उनसे आगे की पूछताछ की जा रही है। ताज खातर मारी इस बुलेटिन में इतनी खबर से खबर का सिलसिला तड़के तले के सांस तक लगातार जारी रहेगा। बने रहियो थारे अपने चैनल हरियाणा न्यूज की गेला। राम राम सारे ने।